हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानगढ़ में भील आदिवासियों के विद्रोह के बारे में। दोस्तों, अगर आप भारत की आज़ादी से जुड़े कई ऐसे अनकहे किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 की उस घटना का साक्षी है जिसमें अंग्रेजों ने 1500 से अधिक आदिवासियों की जान ले ली थी, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र तक नहीं है। क्या इस घटना की उपेक्षा इसलिए की गई क्योंकि इसमें शहीद हुए लोग आदिवासी थे, जबकि जलियांवाला बाग में मारे गए लोग गैर आदिवासी थे? क्या आप जानते हैं जलियांवाला बाग कांड के पहले भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गुजरात राजस्थान की सीमा पर अव्यवस्थित बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में अंग्रेज सैनिकों द्वारा करीब 1500 से अधिक आदिवासियों की हत्या की घटना दर्ज है, जिसे इतिहास के पन्नों में यथोचित स्थान नहीं दिया गया। जलियांवाला बाग को अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया था। इसके करीब 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित बांसवाड़ा जिले में अंग्रेज ने करीब 1500 भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु आदिवासियों की इस दशहत को इतिहासकारों ने तवज्जो नहीं दी, जबकि कई इतिहासकारों द्वारा कोरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने इसे महज भीलों का उत्पात की संज्ञा दी। दक्षिणी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बागड़ की मानगढ़ पहाड़ी आदिवासी अस्मिता और उनके ऐतिहासिक बलिदान का स्मारक है। स्थानीय लोग इसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। इस स्थान को राष्ट्रीय धरोहर बनाने की भी मांग बार बार उठाई जाती है। यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसके लिए आवाज उठाई गई, परंतु नतीजा नाकाम रहा। मानगढ़ गवाह है भील आदिवासियों की अदम्य साहस और अटूट एकता का, जिसके कारण अंग्रेजों को दांतों तले चने चबाना पड़ा। हालांकि यह एकजुटता गोविंद गुरु के नेतृत्व में बनी थी, जो स्वयं लंबाड़ा बंजारा समाज के थे। इसके बावजूद गुरु गोविंद का जीवन भील समुदाय के लिए समर्पित रहा। खास बात यह रही कि उनके नेतृत्व में हुई इस ऐतिहासिक विद्रोह के निशाने पर केवल अंग्रेज ही नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय रजवाड़े भी थे, जिनके जुल्म सितम से भील समुदाय के लोग कराह रहे थे। भील और लंबाड़ा समुदाय के लोगों की बहादुरी के कारण ही उन्हें रजवाड़ा और अंग्रेजों ने भी अपनी सेना में शामिल किया। कुंजा भील, जिसे महाराणा प्रताप अपना दाहिना हाथ मानते थे, उनकी छवि तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह तक में दर्ज है। गुरु गोविंद और उनका सामाजिक चेतना का आंदोलन। यह बात तब की है जब 1857 के सैन्य विद्रोह को 1 साल भी नहीं हुआ था। पूरा देश उथल पुथल दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में गुरु गोविंद का जन्म डूंगरपुर के करीब 23 किलोमीटर दूर बंसिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक लंबाड़ा बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे। वे भील और लंबाड़ा लोगों पर होने वाले अत्याचारों से आहत हो जाते थे। वे शोषण और दमन से मुक्ति की राह तलाश रहे थे। वे ये समझ चुके थे कि जब तक शोषित समुदायों के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए वे क्षेत्रीय आदिवासी बसाहटों बस्तियों में जाकर उन्हें संगठित करने लगे और वे लोगों को संदेश देते थे कि रोज स्नान करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी मत करो। वे श्रम को महत्व देते थे। कहते थे कि खेती करो और मजदूरी से पेट भरो। बच्चों की शिक्षा के लिए वे लोगों को प्रेरित करते थे और स्कूल खोलने का आह्वान करते थे। वे रजवाड़ों और उनके द्वारा चलाई जाने वाली अदालतों से दूर रहने की सलाह देते थे। गुरु गोविंद बहुत ही सहज तरीके से लोगों को समझाते थे कि ना तो जुल्म करे और ना तो सहे। वे लोगों को अपनी माटी से प्रेम करने का संदेश देते थे। नए साहित्य का सृजन। गुरु गोविंद ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य सृजन भी किया। वे लोगों को गीत सुनाते थे। कहने को तो वो भजन सुनाया करते थे। राजा है महाराज जैसे टेक के होने के कारण यह समूह गीत की तरह गाया जाता था, परंतु यह भजन कम राजनीतिक ककारा ज़्यादा है। जिसे स्कूल के मास्टर की तरह गोविंद गुरु सभी को रटाते थे। खास बात यह थी कि व्यापक एकता चाहते थे। इस कारण वे राजस्थानी हिंदी का उपयोग करते थे। वे जानते थे कि सांस्कृतिक संदर्भ में यह हिंदी भाषा जन आंदोलन की भाषा हो सकती थी। आदिवासियों की एकजुटता से हिलने लगी थी रजवाड़ों की चूलें। उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा लोगों को प्रभावित करने लगी थी। धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी संगठित होकर एक बड़ी जनशक्ति बन गए। अपने जनाधार को विस्तार देने के लिए गुरु गोविंद ने वर्ष 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। भील समुदाय की भाषा में संप का अर्थ होता है भाईचारा, एकता, प्रेम। संप भाषा का पहल अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ। दरअसल गोविंद गुरु गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की प्रमुख आवाज बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए अध्ययन करना, चिंतन करना, संगठित स्थापना करना जरूरी है। इसी से शोषण उत्पीड़न से निपटा जा सकता है। एक तरफ गुरु गोविंद के नेतृत्व में आदिवासी जागरूक हो रहे थे, दूसरी तरफ देशी रजवाड़े व उनके अंग्रेजी हुकूमत के संरक्षक आदिवासी एकता को बिखेरने के लिए प्रयास कर रहे थे। देशी राजे महाराजे सदियों से भीलों से बेगारी कराते आए थे। वे अब भी चाहते हैं कि भील बेगारी रहे, मगर भील अब जाग चुके थे।
उन्होंने बेगारी करने से इनकार कर दिया था। शराब नहीं पीने के गुरु गोविंद के आह्वान के कारण शराब कारोबारियों का धंधा ठप हो चुका था। इन ठेकों से अंग्रेजी हुकूमत को टैक्स की आमदनी होती थी, जो कि बंद हो चुकी थी। सूदखोरों के दिन भी अब लग चुके थे, क्योंकि लोगों ने उनसे सूद लेना बंद कर दिया था। आदिवासियों में बढ़ती जागरूकता से देश रजवाड़े प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भय सता रहा था कि जागृति आदिवासियों कहीं उनकी सियासतों पर कब्जा न कर ले। दूसरी ओर सूदखोरों व लालची व्यापारियों ने भी रजवाड़ों पर दबाव बनाया। देसी रजवाड़ों के समर्थन में अंग्रेजी हुकूमत भी आदिवासियों के खिलाफ हो गई थी, जब अंग्रेजों ने 1500 से अधिक आदिवासियों की जान ले ली। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी एकजुट होकर बदलाव की राह पर अग्रसर थे। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर आनंदपुरी के समीप मानगढ़ धाम में आयोजित हुआ। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मानगढ़ उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सन 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी मानगढ़ में जुटे। वे अपने साथ राशन पानी भी लाए थे। उनके विरोधियों ने यह अफवाह फैला दी थी कि आदिवासी रियासतों पर कब्जा करने की तैयारी में जुटे हैं। उस समय गुजरात बम्बई राज्य के अधीन था। बम्बई राज्य का सेना अधिकारी अंग्रेज सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को पहाड़ी के पास पहुंचा। सशस्त्र भीलों के बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से थोड़ी दूर पर ठहर गई। 12 नवंबर 1913 को एक भील प्रतिनिधि पहाड़ी के नीचे उतरा और भीलों का मांग पत्र सेना के मुखिया को सौंपा, मगर ये बात बन नहीं पाई। समझौता न होने से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रजवाड़ों ने अहमदाबाद के कमिश्नर को सूचित किया कि अगर जल्द ही संप सभा के भीलों का दमन न किया गया तो उनकी रियासत लूटकर अपनी रियासत खड़ी करेंगे, जिससे अंग्रेजी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अंग्रेज अधिकारी सतर्क हो गए और वे भीलवाड़ा की मांग से अवगत थे, इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने मेवाड़ छावनी से सेना बुला ली। यह सेना 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहुंची और पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 1500 लाशें गिरी। गोविंद गुरु के पाँवों में गोली लगी और वे वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, मगर बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे चाल चलन के कारण सन 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वे गुजरात के पंचमहल जिला के कंबोई गांव में रहने लगे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक जन कल्याण कार्य में लगे रहे। वहीं पे सन 1913 में उनका देहांत हो गया। आज भी 1500 आदिवासियों की शहादत मानगढ़ पहाड़ियों के पत्थरों का उत्कीर्ण है। भीलों ने जिस धुनी को जलाया था वह आज भी जल रही है।